हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। थंबनेल पे और पीछे बोर्ड पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है बिग अनाउंसमेंट फॉर 4 ईयर डिग्री स्टूडेंट्स। सो अगर हम इंजीनियर हैं सो डेफिनेटली हमारे पास बी की डिग्री है और बीटेक की डिग्री है। सो हमारी इंजीनियरिंग 4 ईयर की होती है। रिमेनिंग अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, बीएससी बीकॉम और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो 3 ईयर के होते थे, लेकिन अब इंडिया पे 4 ईयर के कोर्सेज भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। तो इससे क्या बेनिफिट है स्पेशली, और क्या बिगेस्ट अनाउंसमेंट हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके अंदर एक जो जिज्ञासा है कि सर क्या अनाउंसमेंट है हमारे लिए, बताइए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये अनाउंसमेंट करता हूं, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है, यूजीसी ने अनाउंसमेंट किया है। अगर आपकी डिग्री 4 ईयर की है, इसका मतलब इफ यू आर कम अंडर दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड 4 ईयर, ओके सॉरी, दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, हम इसे कहेंगे FYUP, ठीक है। सो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आफ्टर 4 ईयर डायरेक्टली यू कैन जंप फॉर द पीएचडी। आप डायरेक्टली यहां पीएचडी के लिए जा सकते हैं। आप डायरेक्टली यहां पीएचडी के लिए जा सकते हैं। आप पीएचडी के लिए डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। पहले कुछ आईआईटीज एंड कुछ वेरी लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स ही इंजीनियर्स को डायरेक्टली पीएचडी के लिए अलाउ करते थे, ठीक है। कुछ इंटीग्रेटेड पीएचडी देते थे, ठीक है, विथ एमटेक डिग्री एंड पीएचडी, एंड कुछ डायरेक्टली पीएचडी के लिए इनरोल करते थे। लेकिन अब ये बहुत बिगेस्ट डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप किसी भी 4 ईयर अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मास्टर्स करना कंपलसरी नहीं है। पहले कुछ कोर्सेस वाले बच्चे एमफिल करते थे, बीएससी बीकॉम ये सभी वाले बच्चे मास्टर्स करते थे, इंजीनियरिंग वाले एमटेक करते थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एमटेक के बाद हमें पीएचडी में इनरोल करने की चॉइस देती थी। बट अब ये कैप सभी जगह से, सभी यूनिवर्सिटी से, सभी कोर्सेज से उठ चुकी है। इफ यू विल कम अंडर FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो डायरेक्टली आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं और आपको ह्यूज स्कॉलरशिप पीएचडी में मिलती है। अभी एक बहुत हैंडसम स्कॉलरशिप एक पीएचडी स्टूडेंट को इंडिया पे दी जाती है, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है कि अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च ओरिएंटेशन पे है, सो वाई एमटेक हम सीधा सीधा, या वाई मास्टर्स हम डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। और हमें यूजीसी ने ये गाइडलाइन भी दी है कि आप अपने 5th-6th सेमेस्टर तक के करिकुलम, 3rd ईयर के स्पेशली करिकुलम आप थोड़ा सा ऐसा रखिए जो आगे आपके हेल्प करे। और 7th एंड 8th सेमेस्टर मींस आपकी जो 4 ईयर की लास्ट ईयर पे रहेंगे, उस समय आप अपना प्रोजेक्ट ऐसा करिए जो आपके फर्दर पीएचडी में यूजफुल हो, ठीक है। फर्दर जब आप पीएचडी करने जाए तो आपको ये डिसीजन, जब आप अपनी डिग्री के 2nd ईयर तक हैं तो आपको ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं या आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस करके एक गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू जॉब और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आप जॉब के साइड मूव करना चाहते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट था, ठीक है। और लिटरली मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी चीज भी बताना चाहता हूं। बेसिकली जो डिग्री प्रोग्राम होता है इन जनरली ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, सो 4 ईयर का एक्चुअल में डिग्री प्रोग्राम होता है। कुछ ही कंट्रीज हैं जैसे कि अभी हमारे इंडिया पे 3 ईयर के डिग्री प्रोग्राम चल रहे थे, फिर 1 ईयर के कहीं डिप्लोमा चलते हैं, कहीं 2 ईयर के डिप्लोमा चलते हैं। उन बच्चों को जब फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं, जब भी किसी एक डेवलप कंट्रीज के साइड वो मूव करते हैं, तो वहां उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्री में जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं दे विल कंसीडर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। आपने ये हमेशा देखा होगा कि इंजीनियर सबसे ज्यादा एक अच्छी पोस्ट के लिए, है ना, नॉट फॉर द लेबर, एक अच्छी पोस्ट के लिए आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा इंजीनियर्स ही यूएस मींस यूरोप, लंदन यू कैन से, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है ना, सबसे ज्यादा आप देखे होंगे इंजीनियर्स जाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया पे जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वो 4 ईयर की होती है, और जो अदर ग्रेजुएशन होते हैं वो 3 ईयर के होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने 4 ईयर ग्रेजुएशन लाने की कोशिश की, कहीं
सक्सेस हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, कहीं किसी और चीज की प्रॉब्लम। बट अब आप धीरे धीरे 3 ईयर की जो डिग्री प्रोग्राम है, मुझे लगता है गवर्नमेंट आप इंडिया इसे धीरे धीरे बंद करने के साइड है, और एक टाइम पे हमारा जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होगा वो 4 ईयर में आके स्टक हो जाएगा। तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के बहुत सारे एडवांटेज हैं, और ये बिगेस्ट अनाउंसमेंट, बिग नहीं, दिस इज बिगेस्ट अनाउंसमेंट है फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आप डायरेक्टली पीएचडी पे जंप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 4 ईयर। ठीक है, अब आपका बहुत सारे बच्चे का शायद कमेंट पे क्वेश्चन आया, मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूं कि सर अब अगर हम 4 ईयर के बाद पीएचडी ज्वाइन करते हैं, सर हम कितने ईयर पे कंप्लीट कर सकते हैं? सो इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, एक अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, सो 4 ईयर टू 6 ईयर के बीच एनी हाउ आप पीएचडी एनी हाउ कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक एवरेज बच्चे के लिए बोला है। अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है, सो आप कभी भी 6 में नहीं जाएंगे, आप अंडर 5 ईयर एनी हाउ कंप्लीट कर लेंगे। बट इन जनरल मैंने आपको एक एवरेज आंसर दिया है कि 4 ईयर टू 6 ईयर तब आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये मुझे लगता है धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि ये 3 to 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो स्मार्ट होंगे वो 3 ईयर पे कंप्लीट कर लेंगे, और जो एवरेज बच्चे होंगे वो 5 ईयर पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप देने की ईयर की भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिमिट होती है। ठीक है, कहीं 6 ईयर तक स्कॉलरशिप दी जाती है, कहीं मैक्सिमम 5 ईयर तक स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, और बहुत हैंडसम हमें स्कॉलरशिप मिलती है। सो जो भी बच्चे रिसर्च के साइड मूव करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप आफ्टर 4 ईयर ऑप्ट कर सकते हैं। इंजीनियर्स के पास पहले से ये चॉइस थी, लेकिन वो चॉइस ओनली आपके पास आईआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूट में थी। ओके, रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज बहुत रेयर केस में आफ्टर बीटेक डायरेक्टली पीएचडी अलाउ करते थे। ठीक है, बट अब पूरे इंडिया पे एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी आईआईटीज, एवरी ट्रिपल आईआईटीज, एवरी एनआईटीज, ठीक है, और आप कोई भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हो, आप डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये पीएचडी में एनरोलमेंट का जो तरीका होगा किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम के ही थ्रू होगा। एवरीवेयर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा, बिकॉज पीएचडी में यू विल गेट गुड हैंडसम स्कॉलरशिप। सो डेफिनेटली अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्रेज और बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, और हमें अच्छे से और मेहनत करनी होगी। सो बस इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करता हूं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी इस वीडियो की आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जब भी मैं वीडियो देखूंगा आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और इन जनरली जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके 1-2 दिन तक तो हम डेफिनेटली ये जरूर देखते हैं कि आपका कमेंट्स वहाँ पे क्या आया। तो आप हमेशा कोशिश किया करिए कि इस चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बेल आइकन दबा के रखिए, तो आपके लिए जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको लगेगा कि यस सर ये मेरे लिए यूजफुल है, और आपको अगर कुछ जानने की इच्छा है उसके और बारे में तो आप इमीडिएट कमेंट किया करिए, है ना। आप 2-4 दिन का वेट कभी ये करके कमेंट करने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप इमीडिएट कमेंट करेंगे तो वहाँ ये एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि आपको टीचर का रिप्लाई इमीडिएटली मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। गवर्नमेंट आर ऑल्सो डूइंग सम, कुछ पॉइंट पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा भी करने की कोशिश करी जो आपके फेवर पे भी है, वैसे ही ये एक फेवर का आपके लिए डिसीजन है। सो पहले कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स होता था, है ना, कि बीटेक या ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली पीएचडी करने में, बट अब ये क्लियर है, अब इंडिया पे सभी को पता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। ओके, जस्ट ये इंफॉर्मेशन अभी लेटेस्ट आई हुई है ना। अब धीरे धीरे मुझे लगता है ये पूरे इंडिया पे स्प्रेड होना चालू हो जाएगी, और सभी लोगों को ये पता होगा कि हाँ पीएचडी कोई अंडर मीन्स अपने बैचलर डिग्री के बाद भी वो पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस पे ऐसे ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।